फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस आने का, इतना जल्दी ऑफिस आने का रीजन यही है कि रात में फाइल्स जो हम लगा के गए थे, जो लेट नाइट फाइल आई थी वो हम लगा के गए थे। उसमें से 3-4 फाइल्स जो मैंने कैमरे में देखा तो 3-4 फाइल्स खराब हो गई थी और हमें वो 10 बजे तक देना है। तो फिर इसलिए मुझे अभी आना पड़ा और उन फाइल्स को मल्टीपल पार्ट्स में कट करके मल्टीपल प्रिंटर्स पे लगा दूंगा ताकि वो टाइम तक कंप्लीट हो जाए और उनको टाइम से मिल जाए। बस हाँ, थोड़ी सी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, उनको पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि उसके बाद एक स्कूल में मीटिंग है, वहां जाना है। अश्विनी के साथ जाना था एक 3D प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए और वहां पे मीटिंग थी, तो वहां पे मैं जा नहीं पाऊंगा उसके साथ क्योंकि हमें 8 बजे निकलना था और मुझे अब ऑफिस में रुकना पड़ेगा अभी। उसके बाद 11 बजे हमारे स्कूल में फंक्शन है, रीयूनियन है, तो वहां जाना है। तो सारा कुछ आज देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। फिर मैं आपको बाकी सारी चीजें वीडियो में देख ही लोगे आज। और बस यही काम तो थोड़ा अर्जेंट था। मॉर्निंग में उठ के देख लिया मैंने कैमरे में, तो पार्ट्स दिखे कि थोड़े बहुत पार्ट्स खराब हो गए थे। कुछ कुछ में प्रिंट्स फेल हो गए, कुछ में इंटरप्ट हो गया बीच में प्रिंट, और कुछ में कस्टमर के साइड से इशू था कि उन्होंने जो फाइल बनाई थी उसमें लेयर थिकनेस बहुत कम थी, वॉल थिकनेस बहुत कम थी। तो एटलीस्ट हमें 1 mm तो चाहिए होता है एफडीएम प्रिंटिंग के लिए, बट वो 1 mm से भी कम थी तो वो प्रिंट हो नहीं पाई। वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि पार्ट्स कहाँ पे खराब हुए। बस यही रीजन था कि आज मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आना पड़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार कस्टमर के लिए करना पड़ता है ये सारी चीजें। तो ये पार्ट थे जो हम रात में लगा के गए थे, जो लेट नाइट बना, जिसमें से एक ही खराब हो गया, बाकी सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। तो इसी को भी हमें पार्ट पार्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो एयरक्राफ्ट ख़राब हुआ था ये ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स का था और इसमें सपोर्ट भी ख़राब हुआ था। और ये आप लेयर थिकनेस देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो सुबह आके देखा तो ख़राब हो गया। तो अभी मैंने इसको 3 पीसेस में कट करके अभी इन दोनों प्रिंटर्स पे तो लगा दिया है, बट इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बताना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये दोनों तो लगा दिया, अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, अभी वो देखना है कि किस पे लगाऊँ, क्योंकि ये दोनों हैं फास्ट प्रिंटर, बाकी सारे हैं स्लो प्रिंटर्स। ये प्रिंटर भी खाली हो गया ऑलमोस्ट। ये वाला पार्ट लगाया था इस पर, तो ये प्रिंट होके कंप्लीट हो गया। ये तो ठीक ठाक प्रिंट हुआ है और ये भी ऑलमोस्ट 99% हो गया है। तो अभी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं उस पार्ट को भी। चार, अब ये देखो, ये वाला इस पर 3 पार्ट लगाया था, इस पर भी एक पार्ट ख़राब हो गया। बट किस्मत अच्छी थी हमारी कि वो वाला पार्ट एकदम लास्ट लेयर पे जाकर ख़राब हुआ, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब इन दोनों को थोड़ा टाइम दिखा रहा है ज़्यादा, थोड़ा स्पीड तो इंक्रीज़ कर दिया है मैंने। अब देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है ये सारे फाइल्स लगा दिए हैं। अब देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है। थोड़ा सा तो लेट हुआ है, स्लाइस कर लिया। अब दिखाता हूँ मैं आपको। सारे फाइल्स लगा दिए हैं जो जो ख़राब हुए थे। ये भी प्रिंट होकर कंप्लीट हो गया। इसको निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। अब देखते हैं, एक फ़ाइल शायद थोड़ा सा लेट होगा बनने में। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा लेट होगा। हम देखते हैं कब तक बनता है। गाइस, आज मैं जा रहा था 3D प्रिंटर रिपेयर करने ग्रेटर नोएडा, लेकिन रास्ते में देखिए कुल्लू मनाली इतना फॉग है यहाँ पे, इतना फॉग है कि आगे जाने का, ये देखिए सब रुके हुए रास्ते में, कोई विजिबिलिटी नहीं है। मुश्किल से 5 मीटर विजिबिलिटी है, कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। कितना फॉग है ये रास्ता सामने चार मूर्ति से आ रहा है और इधर ग्रेटर नोएडा जा रहा है। ये है दिसंबर की ठंड। अब हम भी यहाँ से आराम से चलेंगे, धीरे 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 धीरे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अश्विनी निकला था, देखिए कितनी ठंड पड़ रही थी, पूरा फॉग जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शिमला मनाली घूमने गया है वो। बट बेचारा सुबह सुबह गया वहां पे, प्रिंटर रिपेयर करके आया। फिर हमें स्कूल जाना था तो पूरा प्रिंटर रिपेयर करके आया वो, इतनी ठंड में भी। ऐसा लग रहा है कि वीडियो देख के ही ठंड लग रही है, बट इतने ठंड में भी वो गया, रिपेयर करके आया। अब सच में जैसा उसने वीडियो में बोला है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, ऐसे आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है 10-15 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी है नहीं। तो हेड्स ऑफ टू अश्वनी। तो अभी मॉर्निंग में आके देखा कि बेड स्प्रे जो हम बेड पे लगाते हैं इस पर, वो स्प्रे खत्म हो गया था, टिश्यू पेपर फिनिश थे, तो ब्लैंकेट से ऑर्डर करके ये मंगवाया अभी। और क्योंकि प्रिंट्स ना, एक्चुअली रात में जो प्रिंट्स खराब हुए थे ना, वो बेड लेवलिंग की वजह से खराब हुए थे, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है बेड लेवल ठीक नहीं था या फिर उस पर बेड एडिशन ठीक नहीं था, इसकी वजह से खराब हुआ है।
और ये प्रिंटर आया था रिपेयर होने के लिए, इसको करेंगे आज रिपेयर, बट इसको साइड कर देता हूँ ताकि ये तो बीच में ना बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है ये, तो मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा। ये है क्वालिटी एंडर 5 मैक्स, थोड़ा साइड कर देते ताकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे ये। इसको यहाँ रख देते तो पूरा ये स्पेस खाली हो गया। ये बस एक प्रिंटर की वजह से ना इसने बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। ये अभी कुछ कुछ पार्ट्स रेडी हो गए हैं और कुछ खराब हो गए थे, जो रेडी हो गए वो ठीक है, कुछ खराब हुए थे जिसमें से एक ये है, ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया था। देखते हैं अब कितना दे पाते हैं कस्टमर्स को। कोशिश तो पूरी थी कि उनको टाइम से पहले दे दें, बट जरूरी नहीं है कि हर बार हमारी की गई कोशिश कामयाबी हो। कोई नहीं, और हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, कस्टमर के साइड से फाइल ही खराब आई थी, तब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। सारे प्रिंट्स पे लगा रखा है। एक तो जो बीच वाला प्रिंटर है उस पर प्रिंट्स लगा तो दिया था, बट उस पर अटक गया था प्रिंट, तो अब पता नहीं क्या ही होगा। और बाकी प्रिंट्स पे तो लगा दिया है, प्रिंटर्स पे सब पे 1-1 घंटे की फाइल है, तो जैसे ही खत्म होगी फाइल फिर रिपीट करना पड़ेगा। ये प्रिंट लगाया था, मैं आराम से बैठा हुआ था, ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये भाई साहब खराब हो गए। तो ये फ़ाइल कंप्लीट हुई है रात भर में बन के, और अब इसको हमें डिस्पैच करना है, तो चलिए इसकी पैकिंग करके डिस्पैच कर देते हैं। अब जिस काम के लिए हम सुबह आए थे वो काम हो गया हमारा, अब चलते हैं। अब स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो जाना है स्कूल। जहाँ मीटिंग में जाना था वहाँ तो जा नहीं पाया, वहाँ अश्विनी को भेजना पड़ा, वहाँ प्रिंटर भी रिपेयर करना था, और वो मीटिंग के लिए भी गया है तो वही करके आ जाएगा। और अब हमें जाना है स्कूल, क्योंकि स्कूल के लिए हो रहा है लेट। घर जाके फटाफट रेडी होना है, फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। फिर बाकी आपको स्कूल के ब्लॉग में दिखाता हूँ कि हमारे क्या क्या किया हमने स्कूल में जाके। और ये है हमारा द सेवियस स्कूल, जहाँ हम लोग तराशे गए, एक मिट्टी की तरह गए थे और वहां से एक पूरी मूर्ति बन के निकले हम लोग। हाँ, बच्चों ने स्किट्स किए। इन बच्चों को देख के हमें अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे हम भी क्रिसमस के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करते थे, 1 महीने पहले से लग जाते थे, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे बच्चों ने। लिटरली वो 3-4 घंटे ऐसे थे कि हम लोगों ने अपना फोन चेक भी नहीं किया, जो वहाँ पे मजा आ रहा था उनके साथ। लिटरली हम लोग ऐसे फील कर रहे थे कि वो हमारे क्लासमेट है वहाँ पर, और हमें अपना बचपन याद आ गया कि कैसे हम 1 महीना पहले से प्रिपरेशन में लग जाते थे। वो सारी मेहनत उनकी दिख रही थी। कैसे बताऊं, क्या क्या बताऊं इस स्कूल के बारे में मैं। ये स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी हमारे लिए, ये स्कूल सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स नहीं थे हमारे लिए। ये स्कूल वो जगह थी जहाँ जिंदगी को, जहाँ हमारे लाइफ को डायरेक्शन मिली थी। और आज जब हमारा ये स्कूल 25 साल कंप्लीट कर रहा है ना, तो दिल से सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही है, ग्रेटिट्यूड। आज जो भी हूँ मैं, शायद अगर ये स्कूल नहीं होता, यहाँ के टीचर्स नहीं होते, प्रिंसिपल मैम नहीं होती, डायरेक्टर सर नहीं होते, तो शायद मुश्किल था कि आज हम लोग यहाँ खड़े होते। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा था, बट हाँ, मेरा स्कूल मेरे लिए सबसे अच्छा था। बाकियों का स्कूल होगा उनके लिए अच्छा, बट मेरा स्कूल मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद है कैसे मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिला था, कैसे प्रिंसिपल मैम ने बिना ज्यादा सवाल पूछे हुए मुझे एडमिशन दे दिया था मेरे घर की कंडीशन देख के। तो मैं वो तारीफ नहीं करूंगा स्कूल की, या कुछ तारीफ करने से कम हो जाता है जो उन्होंने किया है हमारे लिए। और ये स्कूल ऐसा था, सच कहूं तो अगर प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, स्कूल के टीचर्स नहीं होते तो शायद आज जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ अपने ऑफिस का, जहां भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे बाकी क्लासमेट्स हो, शायद उस जगह नहीं होते। इस स्कूल ने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है, इस स्कूल ने हमें संभाला है। उस दिन स्टेज पे खड़े होके जो भी मैंने बोला वो शायद बहुत कम था। जो मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे डायरेक्टर सर ने किया हमारे लिए ना, बहुत कम था जो वहां मैंने बोला। मैं पूरा बोल नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं उस ऑडिटोरियम में घुसा था, मेरी नज़र प्रिंसिपल मैम को ढूंढी थी, और सडनली मेरी नज़र प्रिंसिपल मैम से मिली, और उनका वही पुराना अंदाज, जैसे ही उन्होंने चश्मा उनका नीचे था, आंखें उनके ऊपर थी, और एक उंगली का इशारा करके उन्होंने मुझे बुलाया। मैं और नीरज साथ खड़े थे और हम लोग वहीं पे खत्म।
और वो जो 20 कदम चल के उनके पास गए ना, उस टाइम पे स्टेप बाय स्टेप बस यही याद आ रहा था, रोशन आज फिर लेट हो गए। स्कूल में तो लेट आते ही आते थे, और आज इनविटेशन पे भी आए तो भी लेट आए। तो मैं फटाफट जाकर मैंने प्रिंसिपल मैम को बुके ऑफर किया और रिलैक्स किया कि बच गए। फिर प्रिंसिपल मैम ने जो अपने पास बिठाया, मतलब लिटरली जिन्होंने हमें पढ़ाया आज उन्होंने अपने पास बिठाया था, वो फीलिंग्स मैं नहीं शेयर कर सकता। वो एफएम सर का फेमस डायलॉग होता था, फर्स्ट पीरियड में आके लास्ट पीरियड में आ रहा हूँ का धमकी देना। पूरी क्लास का रिएक्शन होता था सर प्लीज लास्ट पीरियड नहीं। वो हमारा गेम्स का पीरियड, हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड कब मैथ्स का पीरियड बन जाता था नहीं पता हमें। नेल्सन सर का वो थप्पड़ जो आज भी यादों में फ्रेश है मेरे, वो सिर्फ थप्पड़ नहीं था उस दिन मेरे लिए, वो एक इंस्टेंट लाइफ लेसन था। जब उन्होंने वो थप्पड़ मारा था मुझे चीटिंग करने के लिए, उनकी घड़ी टूट गई थी और उन्होंने घड़ी उठाई नहीं उसके बाद। कुसुम मैम का वो चश्मा और वो चश्मे के अंदर से आती हुई वो नजर, बस वो काफी होती थी पूरी क्लास को सीधा करने के लिए। ना शाउट ना पनिशमेंट, सिर्फ एक उनका लुक। साइंस का पीरियड भी हमें याद है, पहले हमें साइंस पढ़ाते थे सीवी सर, और उनसे पहले भी ऐसे टीचर्स रहे जिन्होंने साइंस को पढ़ाया, बट जो उन्होंने पढ़ाया उस टाइम आज भी मुझे याद है कि व्हाट इज इवापोरेशन पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कत कर दी थी, बट मुझे उसका आंसर कभी याद नहीं हुआ। और मैं कैसे बोल सकता, जब हमारे क्लास में हमारे स्कूल में सबसे पहले कंप्यूटर आया था, कैसे हमें संतोष सर लेके गए थे हमें, और वो कंप्यूटर लैब में एंट्री मिलना मतलब जैसे फ्यूचर को हाथ लगाना था उस टाइम हमारे लिए। माउस चलाने से पहले परमिशन, और लैब से निकलते वक्त का जो एनवायरनमेंट था ना, जैसा लगता था कि कोई अचीवमेंट अनलॉक कर ली हो हमने। तो ये सारी यादें हमारी हमेशा यादें ही रहेंगी। और आज स्कूल में जाके ऐसा लगा ना कि सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कभी हमें ऐसा नहीं लगा था कि हमें अपने वापस अपने स्कूल में आके ना इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, बट जो प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, सुजाना मैम, सब ने जो रिस्पेक्ट दी है ना, मतलब हम नहीं है उस काबिल, अभी भी बिल्कुल भी नहीं है हम उस काबिल। जब तक हम अपने स्कूल के लिए कुछ कर नहीं लेते हम उस काबिल नहीं है। बट उन्होंने इनविटेशन देके हमें अपने स्कूल में बुलाया, लिटरली इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और वो स्टेज पे आके बोलना, स्टेज पे आके मैम का हमारे लिए प्राउड फील करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। ऐसा लगा मुझे उस दिन की मैंने कुछ अचीवमेंट मिल गई है मुझे लाइफ की, कि हाँ कुछ तो किया मैंने लाइफ में, तो वो अपने प्रिंसिपल के हाथ से। And the parents. I feel humbled and honored to speak on this grand occasion of the 25 years Silver Jubilee celebrations of the one and only Xavier School, one of the best schools that I have ever taught in. I have taught in many schools, but this is a school par excellence. This call comes from the management down to the student. It doesn't come alone. It requires a lot of teamwork. The teamwork comes from the management, the teachers, the staff, the students. To principal ma'am and director sir for completing 25 years. And अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मेरा नाम रोशन कुमार है, और मैं इस स्कूल का फॉर्मर नहीं ग्रेटफुल स्टूडेंट हूँ 2012 बैच का। और ये स्कूल ने हमें, अब मैं माइक पर तो नहीं बता सकता क्या दिया, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो स्कूल की वजह से ही है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल मैम की वजह से, जिन्होंने, एक टाइम था कि जब मेरे पेरेंट्स स्कूल में आए थे एडमिशन के लिए, तो उस टाइम पे क्या था कि जितने भी आसपास के स्कूल्स थे वहां पे एडमिशन के लिए पेरेंट्स का एजुकेटेड होना जरूरी था। और बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई किया हमने, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिशन नहीं हो पा रहा था।
तो मेरी मम्मी आई थी डायरेक्टर सर के पास और डायरेक्टर सर को बताया उन्होंने, और शायद पहले कॉल में उन्होंने फीस को लेके कोई बात नहीं हुई, एजुकेशन को लेके कोई बात नहीं, उन्होंने सीधा मुझे एडमिशन दे दिया था। और उसके बाद ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं यहाँ से 10th पास आउट होकर निकला था 2012 में, और अभी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। और मेरे साथ साथ और भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो आजकल बहुत अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं। नीरज आया मेरे साथ, वो भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे डेजिग्नेशन पे है। तो इस स्कूल से जो हमें मिला है, रूट्स हमें इसी स्कूल से मिले थे, बाकी चल के हमने जहाँ भी पढ़ाई किया, जो भी कॉलेज के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑल द इयर्स। थैंक यू सो मच रोशन। एक मिनट रुको, इनको मैंने एक ही बार मारा है। ओस्टी का भी रखा हुआ है लेकिन यूज नहीं कर रहा है। ये एक ही पिटाई से ये सही हो गया। ये तो अच्छा पोस्ट में ही आया, मैं बड़ा प्राउड करती हूँ क्योंकि ये अच्छा पोस्ट में हमारा स्टूडेंट्स आया हुआ है। तो जो जितने फॉर्मल स्टूडेंट्स है यहाँ पर अभी है, आप लोग स्टेज पे आ जाइए प्लीज। लोग यहाँ से पढ़कर निकला है। कई लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, कई लोग बड़े बड़े पोस्ट में है, नर्सेस है, बैंक मैनेजर है। इनको सबको देख के कभी कभी कॉन्टेक्ट किए जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सो माय नेम इज रोशन कुमार और मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था 2021 में जो बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी का नाम है 3D प्रिंटिंग कंपनी एंड वी आर प्रोवाइडिंग 3D प्रिंटिंग सर्विसेज एंड इनोवेशन सर्विसेज इन ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स, ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स एंड इन डिफेंस ऑल्सो। me and for giving me all the ethics and जो भी हमें बचपन में चाहिए रहता है उन सभी के लिए I just want to sincerely thank each one of you. Thank you so much. Good afternoon. मेरा नाम नीरज है. My name is Neeraj and I was with Roshan only. So I spent close to 6 years with Xavier School. और मेरा अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा पूरा चाइल्डहुड जो है वो इस और मतलब इस स्कूल और हमारा जो बीके था उसमें भी मैंने मतलब आई थिंक 10th 11th 12th तक पढ़ा हूँ. तो मेरा पूरा चाइल्डहुड इन्हीं चीजों के अराउंड गया है. सो आज जब मैंने डायरेक्टर सर को मतलब बहुत सालों बाद आई थिंक क्लोज टू. माय नेम इज रितिका कुमारी एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन तीरथ राम हॉस्पिटल एज अ नर्सिंग ऑफिसर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम ज्योति है एंड मैं नर्स हूँ मैक्स हॉस्पिटल में. थैंक यू. Hello everyone, I am Moses. I am working in a software company as a software engineer. शादी भी हो चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट वाइफ पार्ट. Hello everyone, my name is Sahil and I am working in a production company as a videographer and a photographer. आप सब पढ़ रहे हो? अच्छा, ये सबके लिए एक बार ताली मार दी जाए. गॉड ब्लेस यू. कई लोग शादी हो चुके हैं, उनकी इन्विटेशन हमें आया हुआ था. कुछ लोग शादी में हमने गया भी है. गॉड ब्लेस यू बच्चों. आगे भी प्रभु के अनुग्रह में, सेवियर स्कूल की अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा है. गॉड ब्लेस यू. मन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल. प्यार दिलों को देता है, अश्कों उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है. मधुबन
खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। मैं उनको भूल तो नहीं सकता कभी और ना ही कुछ कर सकता हूँ, बट हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखूँगा कि अगर मैं कभी अपने स्कूल के लिए कुछ कर पाया, तो डेफ़िनेटली करूँगा। आज जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनियों में अच्छी पोज़ीशन पे हैं, एंटरप्रेन्योर है, कोई फ़ील्ड में अपना नाम बना रहा है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, हम जो भी हैं आज, जैसे भी हैं आज, वो सब यहीं से निकला है। 25 साल, हज़ारों स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट के साथ एक कहानी। आज मैं सिर्फ़ एक यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं था, मैं एक प्राउडफुल, एक ग्रेटफुल स्टूडेंट हूँ। सो दिल से थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू डायरेक्टर सर एंड थैंक यू ऑल माय टीचर्स जो हर स्टेज पे हमारे साथ खड़े रहे, हर कठिनाई में हमारे साथ खड़े रहे। और सच में अपने स्कूल से एक प्रॉमिस है, जहाँ भी रहूँगा, जो भी रहूँगा, हमेशा प्राउड रहूँगा। हमेशा प्राउडली कहूँगा कि यस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द सेवियर स्कूल। इस स्कूल के लिए कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, बट अगर वो मैं बोलने लगूँ तो शायद दोबारा हमें 25 साल का वेट करना पड़ेगा। कभी हमें इस स्कूल में किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया, कभी हमें इस स्कूल में कभी किसी टीचर ने हमें ऐसा ट्रीट नहीं किया कि वो हमारे टीचर है, हमेशा ऐसा ट्रीट किया कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना प्यार, इतना डेडिकेशन किसी और स्कूल के टीचर्स ने दिखाया। मैं बाकी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मेरे टीचर्स अच्छे हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। अब वीडियो से कोई ऑफेंड हो रहा है तो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, मेरे टीचर्स तो हमेशा से अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। तो मैं अगर वो हमें पढ़ा सकते हैं तो हम उनकी तारीफ़ तो कर ही सकते हैं। उनको कुछ और तो लौटा नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी हमारी कम पड़ जाएगी जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको रिटर्न करना, वो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उनको कुछ रिटर्न कर पाऊँ। बट हाँ, उनको थैंक यू तो मैं हमेशा बोल सकता हूँ और वो मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलता रहूँगा, जितनी बार भी मिलेंगे उतनी बार उनको थैंक यू बोलूँगा। वन्स अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। और इसी पे एक दोहा याद आता है जो हमें कुसुम मैम ने पढ़ाया था। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मैटे न दोष। गुरु बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो हमें कुसुम मैम ने सिखाया और संस्कृत में उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। एंड अगर कभी हम लोग आप लोगों के किसी काम आ सके तो शायद इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हम कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। तो प्लीज कभी अगर हम लोग आपके काम आ सके तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा, जैसे हम हर चीज में आपको याद करते हैं। इवन अगर आज हम 100 रुपए भी कमा रहे तो भी आपकी वजह से है, और अगर आज हम 10 लाख भी कमा रहे तो भी आपकी वजह से ही है।